चलिए, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखने जा रहे हैं, है ना, जिसको क्या करना है कि सॉल्व बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब इस क्वेश्चन को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, बढ़िया। कहानी इसमें भी क्या है कि रिपीटेशन जो हो रहा है 1/x प्लस वाई का 1/x माइनस वाई का, यहाँ भी 1/x प्लस वाई का और यहाँ भी 1/x माइनस वाई का। तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले क्वेश्चन में आप ये लेट कर लीजिए कि 1/x प्लस वाई जो है उसे हम t1 मान लेते हैं और 1/x माइनस वाई को हम सबसे पहले t2 मान लेते हैं, है ना। ये कर लेते हैं, यानी कि लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू t1 एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू t2। तो क्वेश्चन जो है देन इसको आप 1 माने रहो, इसे आप 2 माने रहो, देन 1 इम्प्लाई 1 क्या बन जाएगा, आप ध्यान से देखना। 1 बन जाएगा 5, इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1/x प्लस वाई। तो 1/x प्लस वाई जो है उसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, t1। तो 5t1 हो गया। फिर माइनस 2/x माइनस वाई है, तो 1/x माइनस वाई t2 है, तो 2 इंटू t2 और प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर दूसरा इक्वेशन यानी कि देन इक्वेशन 2 इम्प्लाई इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा 15 और 1/x प्लस वाई को आप t1 माने हो तो 15t1 प्लस 7 है वो रहेगा 1/x माइनस वाई t2 है तो ये t2 और माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आया, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। ये ध्यान रहे कि 1/x प्लस वाई t1 है और 1/x माइनस वाई t2 है। तो थोड़ा सा हम मिटाएंगे और फिर से बनाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। प्रिंट कर लीजिए इतना पहले। चलिए, तो अब क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से बदल चुका है। 5t1 माइनस 2t1 t2 प्लस 1 बराबर 0 और 15t2 प्लस 7t2 माइनस 10 बराबर 0। वेयर 1/x प्लस वाई जो है t1 है और 1/x माइनस वाई जो है वो t2 है। तो अब मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना था, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे डिवाइड, और यहाँ पे हम लिखेंगे t1 डिवाइडेड बाई, है ना। फिर इज इक्वल टू, फिर यहाँ लिखेंगे t2 और फिर डिवाइडेड बाई और फिर 1 और फिर डिवाइडेड बाई। तो जब t1 को लिखते हैं डिवाइडेड मतलब डिवाइडेड बाई, तो ये डिटर्मिनेंट में हम t1 को ढक लेते हैं, इसके कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो -2 और 7, ये हो गया -2 और ये हो गया 7। फिर अगला में हम लिखेंगे 1 और -10, 1 और -10। हो गया, कहानी ख़त्म। जब t2 लिखेंगे तो t2 को ढकेंगे, है ना। अब t2 को ढक लिए, अब t2 को ढक लिए तो यहाँ का शुरुआत जो होता है ना वो यहीं से होता है 1 -10, यानी कि हम हमेशा इधर से लिखते हैं 1 और -10 लिख लिए। इसको ढके हुए इसको नहीं लिखना है और शुरुआत हमको उधर से करना है। तो 1 और -10 और फिर ये 5 और 15। तो याद रखने का ये भी तरीका है कि 1 और -10 से शुरुआत हुआ है तो ये अंत हुआ है, तो ये यहीं से शुरुआत होगा। कुछ लोग क्या करता है कि इसको ढकता है और ये लिख देता है शुरू में और फिर ये लिखता है, तो वो गलती हो जाएगा। इसका जहाँ से अंत हुआ है वहीं से इसका शुरुआत होगा, इसका जहाँ से अंत हुआ है इसका शुरुआत यहाँ पे होगा। तो जब 1 के डिवाइड में लिखेंगे तो ये ढकेंगे। अब ये कांस्टेंट वाला ढकेंगे तो ये आपको तो सीधे नज़र आ रहा है 515, तो यहाँ से भी मैच कर रहा है 515। और जो अंत लिखा जाता है वो शुरुआत से होती है। तो ऐसे ढके थे आप इसको तो -2 और 7 ही नज़र आ रहा है, तो ये -2 और ये 7, तो ये शुरुआत वाला ही होना चाहिए। मैंने यहाँ से आप शुरू किए 1 -10 शुरुआत यहीं से, अंत 515 पे, तो फिर 515 से शुरुआत और फिर -2 7 से क्लोज हो जाना चाहिए। मैंने जो शुरू किए थे वहीं से क्लोज, ये याद रखने का तरीका है। अब t1 के नीचे क्या आएगा, तो इसका गुना इसमें करते हो तो माइनस माइनस प्लस और 10 दूना के 20, ये हो गया 20। फिर माइनस लिखते हैं, 7 का 1 में गुना करेंगे तो 7 एकम 7 बराबर t2 डिवाइडेड बाई 15 का 1 में गुना करेंगे तो 15 एकम 15, फिर माइनस फार्मूला वाला। फिर इसका इसमें गुना करेंगे तो 10 5 50 माइनस में आएगा, यहाँ माइनस भी है तो ये +50 हो जाएगा। इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 15 गुने 7 गुने 5 है ना 35,
फिर माइनस, फिर 15 दूना के 30, इसमें भी माइनस आएगा तो प्लस 30। तो ये क्या आया आपका T1 के डिवाइड में आया, 20 में से 7 जाएगा तो 13 बराबर T2 के डिवाइड में क्या आएगा 50 और 15 जोड़ना पड़ेगा यानी कि 65 और इक्वल टू 35 और 30 को जोड़ेंगे तो 1/65 आएगा। 30 30 60 और 5 65। अब इसको सॉल्व करें, T1 आएगा, इसको लेके सॉल्व करें T2 आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम पहला तीसरा को लें तो T1/13 इज इक्वल टू 1/65 है ना। और यहाँ से हम लोग T2/65 आया हुआ है और यहाँ पे 1/65 आया हुआ है। तो अब T1 का वैल्यू के लिए 13 को भेजेंगे उधर तो T1 बराबर 13/65 क्योंकि 13 इधर जाके गुना में होगा तो 13 कम 13 13 5 65। तो T1 का वैल्यू आ गया 1/5। फिर यहाँ देखो आप, यहाँ T2 का वैल्यू क्या है 65 उधर भेजो तो 65 65 कट के 1। तो एक्चुअली आपको T1 और T2 थोड़ी निकालना है, x और y निकालना है। तो T1 आप किसको माने हो 1/x प्लस y को, तो T1 के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/x प्लस y और ये हो जाएगा 1/5। फिर T2 की जगह पे क्या लिखेंगे, तो T2 की जगह पे 1/x माइनस y लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस वाई का 1 में गुना होगा तो ये x प्लस वाई, फिर 5 का गुना होगा 1 में तो 5, फिर इसका गुना x माइनस वाई का 1 में होगा तो x माइनस वाई और 1 में 1 होगा तो 1। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करना है। फिर से 2 लीनियर इक्वेशन बन गए x y में, तो वही तो सबसे पहले RHS को 0 कर लो तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ से x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ के x के डिवाइड में लिखेंगे, फिर y के डिवाइड में लिखेंगे और फिर 1 के डिवाइड में लिखेंगे। इस डिटर्मिनेंट के अंदर x को ढकेंगे तो x को ढकेंगे तो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस 1, फिर माइनस 5 माइनस 1 तो ये माइनस 5 और माइनस 1। जब y को लिखेंगे तो इसके डिटर्मिनेंट के अंदर y को ढकेंगे, तो y को ढकेंगे तो टेंडेंसी हमको राइट हैंड साइड जाने की रहेगी, तो -5 -1 तो -5 -1 यानी जहाँ से अंत किए थे वहीं से शुरुआत। तो ये तो ढके हैं तो अब आगे तो 0 है तो ये मिलेगा 1 1, तो ये हो गया 1 1। फिर इसके अंदर कांस्टेंट को ढकेंगे तो कांस्टेंट को ढकेंगे तो 1 1 मिलेगा, तो यहाँ से अंत भी हो रहा था शुरुआत भी यही से होना चाहिए 1 1। फिर ये 1 और ये -1, ये 1 और -1, तो यहाँ से जो शुरुआत हुई थी उसी से अंत भी होना चाहिए, तो हो रहा है 1 - 1 1 -1। तो अब चलिए अब सॉल्व करते हैं आगे इसके। तो x के डिवाइड में क्या आएगा आपका, 1 में -1 का गुना होगा तो -1, फिर मेरा फार्मूला वाला माइनस, अब -5 का -1 में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस और 5 एकम 5, तो ये तो पहले से माइनस है फार्मूला वाला। फिर y के डिवाइड में -5 का 1 में गुना होगा तो -5, फिर -1 का गुना माइनस में होगा तो -1, तो यहाँ भी माइनस है तो +1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 का -1 में गुना होगा तो -1 और फिर माइनस 1 में 1 का होगा तो 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x डिवाइडेड बाई -6 और यहाँ से हो जाएगा y डिवाइडेड बाई -4 और यहाँ से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -2। अब इसको ले लेते हैं तो x डिवाइडेड बाई -6 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -2 और यहाँ से इसको लेते हैं तो y डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -2। अब इसको उधर भेज दो, माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, तो x बराबर 6/2 यानी कि 3 आएगा, और इसको अगर उधर भेजो तो माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, और 4 ऊपर 2 नीचे तो 2 दूना के 4, यानी फाइनली आंसर आया x बराबर 3 और y बराबर 2। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, नोट डाउन है ना। चलिए प्रिंट आउट कर लीजिए।